Hello everyone. Today we are going to start chapter 3 coordinate geometry. In coordinate geometry सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन के बारे में समझते हैं. यस, ये वही नंबर लाइन है जो तुम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, मे बी इन क्लास 6 और 5. देखो इस नंबर लाइन में एक जीरो, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, और इसके राइट में पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और इसके लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज होते हैं. जैसे कि देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 दिख रहा लिखा हुआ, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू. हियर 1 2 3 4 4, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू. सो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव. So, by this number line, we can locate a specific point on the number line. Clear? So, ये तो हुआ नंबर लाइन का बात, जो कि हम लोग जूनियर क्लासेस में पहले से पढ़ चुके हैं. और हम लोग यहाँ पर यही चीज़ पढ़े हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को, वैल्यूज को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अब देखो, एक मैथमेटिशियन दैट इज रेने डेकार्ट, उन्होंने क्या किया, इस तरह के लाइंस के, इस तरह के दो लाइंस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करवाते हुए रख दिए. ठीक है. सो यू कैन से डेकार्ट invented the idea of placing two such lines perpendicular to each other on a plane and locating the points on the plane by referring them to these lines. देखो क्या है, अभी तक हम लोग इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को. अब किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को इस पैटर्न के थ्रू हम लोग प्लेन पे लोकेट कर पाएंगे. लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर, ये प्लेन टू डायमेंशनल फिगर है. प्लेन कहीं भी हम कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस. सो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. इस प्लेन को हम लोग क्या बोले, कार्टेशियन प्लेन. इसको कौन डिस्कवर किया, मैथमेटिशियन का नाम जरूर से याद रखना. ठीक है. नाउ अब इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन तुमको दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इसके राइट में पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज. और उसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इसके अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू, डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यू. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. यहां पर देखो, ये कार्टेशियन प्लेन 4 हिस्से में डिवाइड हुआ, और हर एक हिस्से को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये नाम इसी के अकॉर्डिंग चलेगा. ऐसा नहीं तुम इसको 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं बोल सकते हो. यही फर्स्ट होगा, यही सेकेंड, यही थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज क्लियर. नाउ अब देखते हैं हम लोग एक किसी भी स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज हम एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर. ठीक है. इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू देखो, ये एक्स एक्सिस के कहां पर मिलता है, परपेंडिकुलरली 2 पर मिलता है, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलरली ये 1 पर मिलता है. ठीक है. सो इस पॉइंट का वैल्यू, अभी हम वैल्यू वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज 2 1. पहले x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू लिखते हैं. ठीक है. तो ये जो वैल्यू हम लिखे हैं 2 1, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट. क्लियर. इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट. देखो चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस पॉइंट के वैल्यूज को हम लोग बोले कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को. ठीक है. अब इस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है 2 और 1, ये जो 2 है, ठीक है, दिस 2, इस 2 को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा. इस 2 मतलब कि x का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और y का जो भी वैल्यू है वो कहलाता है ऑर्डिनेट, और ये लोग दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर पॉइंट. सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं x -3 और y 2, जो पॉइंट करीब करीब यहां पर आ रहा है. देखो ये x -3 पे आ रहा है और y 2 पे आ रहा है. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट -3 और 2 हो जाएगा. हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं,
फिर y का वैल्यू, यानी इसका फॉर्म ऐसा होता है x y, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। क्लियर? सो अब देखो यहां से एक बात पता चलता है कि अगर दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर दोनों नेगेटिव होगा देन वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर वो पहला पॉजिटिव यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दिस इज क्लियर? सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट्स अगर गिवन है तो उसका वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या कोई भी पॉइंट्स जैसे 2 1 बोल देगा एक कोऑर्डिनेट है, उसको ग्राफ में प्लॉट करो। आई थिंक अब तुम लोग ये दोनों काम इजीली कर सकते हो। दिस इज क्लियर? So I hope this is clear to you. Bye bye.